जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। अगर इस तरह नाम जप कर लिया तो भगवान आपसे जबरदस्ती मिलने आएंगे। भक्तों, बहुत आश्चर्य की बात है। इस तरह से नाम जप करना होगा जिससे भगवान जबरदस्ती मिलने आएंगे। भगवान से मिलने के लिए तो इंसान क्या, संत, महापुरुष, तपस्वी, उनके लिए तो पता नहीं कितनी कितनी याचनाएं करते हैं, कितना कितना तप करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते। तो वो कौन सा जप है, वो किस तरह का जप है जिससे भगवान जबरदस्ती मिलने आएंगे? भक्तों, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, केवल और केवल इंसान पढ़ता है या सुनता है, लेकिन जो तीसरा काम है वह करता ही नहीं है। और अगर उस पढ़ कर के, सुन कर के, समझ कर के करने लगे और जिस तरह से हमारे संतों ने बताया उस तरह से करने लगे तो वास्तव में ही भगवान आपको मिलेंगे नहीं, जबरदस्ती भगवान आपसे आकर के लिपट जाएंगे। अब ये सुनकर के आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि भगवान स्वयं आकर के लिपट जाएंगे। ये बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं, लेकिन वो बिरले ही होते हैं। और लिपटना ही नहीं, भगवान हर क्षण हर पल उनके साथ रहते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान भक्त की चरण धूली चाहते हैं, कि मुझे भक्त की चरण धूली मिल जाए। तो लिपटना तो बहुत छोटी बात है। तो लेकिन वो भक्त कैसा होता है? वो भक्त होता है जो गुरु को तन मन धन अर्पण करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो गुरु को साकार रूप में पूर्ण परमात्मा मानता है। और तीसरी बात, जो गुरु उपदेश करते हैं उसका दृढ़ता से, निरंतरता से, एकाग्रता से पालन करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे कोई बिरला ही कर पाता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कहते हैं, लेकिन तन मन धन सब कुछ कोई देता नहीं है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कह कर के और तन मन धन नौछावर कर दे। और श्री कृष्ण भगवान ने तो गीता में ये कहा है, तन भी नहीं, धन भी नहीं, केवल आप मुझे मन दे दो, मन। क्योंकि जो भी कुछ होता मन से होता है। मन विचार करता है, ये करो मत करो, बुद्धि निर्णय करती है। लेकिन वो कहते हैं बुद्धि मत दो, केवल मुझे अपना मन दे दो। तो जब आप मुझे मन दे दोगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास विचार रहा ही नहीं। वो विचार तो मेरा अपना हो गया। और जब विचार मेरा अपना हो गया तो मैं जो करूँगा, जो कहूँगा, जो पढ़ूँगा, जो सुनूँगा, वो मेरा अपना होगा। तेरा तो कुछ होगा ही नहीं। तो तू वही हो जाएगा जो मैं हूँ। लेकिन ऐसा कोई बिरले ही कर पाते हैं। इसलिए बिरले ही वो भक्त बन पाते हैं जिनकी चरण धूली के लिए भगवान हर समय इंतजार करते हैं।
इसलिए वास्तव में ही जो दौड़े दौड़े आते हैं और लिपट जाते हैं और लिपटे ही रहते हैं, तो वास्तव में ही अगर आप हर श्वास के साथ उस परमात्मा को याद करें, एक श्वास भी खाली ना जाए, तो वास्तव में ही भगवान आपसे लिपट जाएंगे और लिपटे ही रहेंगे और अनंत काल तक लिपटे रहेंगे। इसके लिए संतों ने बड़ा अच्छा दोहा भी कहा है, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। अगर एक श्वास भी खाली चला गया परमात्मा को बिना याद किए, तो तीनों लोकों की जो संपदा है वह भी थोड़ी है। तो इससे आप अगर थोड़ा भी समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्वास की क्या वैल्यू है। तो इसलिए परमात्मा को अगर याद करना है तो श्वासों के द्वारा, प्राणों के द्वारा याद करो और हर समय करो, हर जगह करो। इसके लिए कोई परहेज नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो नाम है वह शुद्ध करता है, अशुद्ध नहीं। बाकी कितने ही क्रियाकलाप है, तंत्र मंत्र है, व्रत उपवास है, एक्स वाई जो भी बाहरी साधन है, उनके लिए, सबके लिए नियम की आवश्यकता है। लेकिन प्राण जप के लिए, श्वासों के साथ जुड़ने के लिए कोई नियम नहीं। आप अच्छी जगह कर सकते हो, बुरी जगह कर सकते हो, यहाँ तक है आप जो है ना टॉयलेट में भी, पखाने में भी आप उसको जप कर सकते हैं, वह अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का जो नाम है वह अशुद्ध को शुद्ध करता है। लेकिन आप माने या ना माने, हमारा तो केवल आपको समझाने का, कहने का और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का हम आपसे विनम्र निवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें खरे उतर गए तो वास्तव में ही परमात्मा आपसे लिपट जाएंगे और हमेशा अनंत काल तक लिपटे रहेंगे। आशा करते हैं आप इस तरह से नाम जप अवश्य करेंगे और अपने इस मनुष्य अमूल जीवन को अवश्य ही सार्थक बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।